आदाब नाज़रीन, पेश हैं इस वक्त की खास खबरें। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत घने कोहरे की लपेट में है। दिल्ली हो या इससे मुत्तसिल इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद आज तो पूरी तरह कोहरे की गहरी चादर में ढक गए। सुबह तकरीबन 7 बजे राजधानी दिल्ली में हद बसारत काफी हद तक घट गई। लोधी रोड इलाके का आज कम से कम दर्जा हरारत 2.2, आयानगर का कम से कम दर्जा हरारत 2.5 डिग्री, सफदरजंग इलाके का 2.6 डिग्री और पालम का दर्जा हरारत 2.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज के लिए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड कोडेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से रेड कोडेड अलर्ट जारी करना लोगों को खबरदार करने का एक तरीका है, जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए आगाह किया जाता है। आइंदा 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शुमाली इलाकों में सर्द लहर जारी रहेगी। हरियाणा और पंजाब में लोगों को कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि इतवार के रोज यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में कुछ राहत मिली है। 1 और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है। हरियाणा सरकार ने सख्त कोहरे की वजह से रियासत के सभी प्राइवेट स्कूलों को 30 और 31 दिसंबर तक बंद कर दिया है। 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 तक गुज़श्ता साल की तरह सर्दियों की छुट्टी रहेगी, इसलिए सभी स्कूल 16 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। और दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से परवाजें मुतासिर हुई हैं। कई परवाजों की उड़ान में ताखिर हुई है। 16 परवाजों का रास्ता बदल दिया गया और 4 परवाजें रद्द कर दी गईं। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों से अपील की है कि वो एयरपोर्ट को आमद से कब्ल एयरलाइन से राब्ते में रहें। कोहरे ने ट्रेनों की आमदरफ्त को भी मुतासिर किया है। कोहरे की वजह से हद बसारत घटकर कुछ ही मीटर रह गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने वाली तकरीबन 30 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से एक कार हादसे की शिकार हो गई। इस हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से कार सड़क के किनारे नहर में जा गिरी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मचे घमसान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने CAA इंडिया सपोर्ट्स मुहिम शुरू की, जो शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में है। वजीर आजम ने लोगों से इस मुहिम की हिमायत की अपील की है। वजीर आजम ने लिखा है कि CAA इस्तेहसाल के शिकार पनाह गुज़ीनों को शहरियत देता है और ये किसी की शहरियत नहीं लेता है। जो भी इस मामले पर अपनी बात रखना चाहता है वो नमो ऐप के वॉलंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में अपनी बात कह सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर शहरियत कानून की हिमायत में भारतीय बिरादरी ने रैली निकाली। मरकजी वजीर बराए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में जंगलात के सर्वे की एक रिपोर्ट जारी की। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वजारत माहौलियात और जंगलात के मातहत एक इदारा है। इस इदारे का बुनियादी मकसद मुल्क में जंगलात के वसाइल का जायजा लेना है। महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने के 1 महीने के बाद उद्धव ठाकरे आज अपनी काबीना में तौसी करने वाले हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP लीडर नवाब मलिक और कांग्रेस रहनुमा महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चव्हाण के वजीर बनने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 12 और NCP के 16 और शिवसेना के 15 MLA महाराष्ट्र की काबीना में शामिल हो सकते हैं। नायब वजीर आला का ओहदा NCP के हिस्से में होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी काबीना की नई टीम को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। वजीर आला समेत महाराष्ट्र की काबीना में मजमूई तौर पर 42 वज़रा शामिल किए जा सकते हैं।
और मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान आज किया जा सकता है। इसके लिए बिपिन रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। हुकूमत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे के लिए उम्र के ज़ाब्ते में तरमीम कर दी है। अब वो 65 साल की उम्र तक इस ओहदे पर फाइज रह सकेंगे, जबकि पहले 62 साल थी। बहरहाल अब तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुद्दत कार का ऐलान नहीं हुआ है। एक बड़े फैसले में काबीना कमेटी ने गुज़िश्ता मंगल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे पर तकर्री को मंजूरी दी थी। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ शोबों के वाहिद राब्ता-ए-कार होंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।